इस तारीख को आप लोग का हिंदी का एग्जाम होने वाला है, दिसंबर मासिक परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, ये दिसंबर मंथली एग्जाम के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं और इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। विषय कोड 101 रहेगा हिंदी का और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास 10th का भी तैयारी कराया जाएगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फरवरी में आप लोग का नया बैच स्टार्ट होगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। बताना है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कहानी के प्लांट शीर्षक के लेखक कौन है। कहानी के प्लांट शीर्षक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवपूजन सहाय हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा की जन्मभूमि है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, राजगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि यवद्वीप के सम्राट ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था। तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा, तो सारीपुत। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है जीवन का आरंभ जैसे सैसवा है वैसे ही कला गीत का है। तो राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा, ग्राम गीत। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि ग्राम गीत का मर्म पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो आपको याद रखना है यह निबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन है। बताना है कि लाल पान की बेगम कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिरजू की बाप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। गया है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु डॉट और जीवन के साहित्यकार हैं। तो राइट आंसर 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म डॉट डॉट को कहा जाता है। तो राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंका दहन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यह पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, निबंध है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है अष्टावक्र का नाम डॉट डॉट भाषा के शब्द का नाम था। तो राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा के शब्द का नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है अष्टावक्र के पिता कब चल बसे थे। तो राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा, अष्टावक्र के होश में आने के समय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आपको बता देते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बताते हैं कैसे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से आपको एक बार रिफ़्रेश कर देना है ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। क्लास 9th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है।
और यहाँ पर दिसंबर मंथली एग्ज़ाम का रूटीन भी दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप लोग रूटीन देख सकते हैं कि किस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और किस दिन किस विषय का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ से क्लिक करके रूटीन को पढ़ सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने के लिए यहाँ पर देखिए, क्लास 9th दिसंबर मंथली एग्ज़ाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। इस तरह से रिफ़्रेश कर देना है और नीचे आना है। और ये परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आना है तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ से। तो यहाँ से आकर आप लोग क्लिक करके सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हिंदी का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, संस्कृत का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, और भी सब्जेक्ट का है। तो चलिए हम हिंदी का क्लिक करके दिखा देते हैं। तो हिंदी के सामने जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख सकते हो एग्ज़ाम डेट लिखा गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर ये हिंदी का है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का 23 तारीख को हिंदी का एग्ज़ाम होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, क्लास 9th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हो, बट अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत के सामने भी क्लिक करके संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि लेखक ने कहाँ पहुंचकर टॉल्स्टॉय को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसकी समाधि के पास। क्वेश्चन नंबर 14 है रोमारोला का घर। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा, फ्रांस में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में पानी कम और क्या अधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी कम और गर्मी अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कहाँ वर्षा जल की अधिकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा जल की अधिकता है। तो चेरापूंजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रेल यात्रा पाठ गद्य की कौन सी विधा है। रेल यात्रा पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंग्य। क्वेश्चन नंबर 18 है रेल यात्रा के लिए निकलते समय हम यही कहते हैं ... आपकी यात्रा सफल करे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है निबंध लेखन में स्वार्थिक अनिवार्य क्या है। तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरंतर प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर अब व्याकरण का प्रश्न आ गया, हिंदी व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन ये व्याकरण का है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन में है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया शब्द का बहुवचन पूछा गया है। तो राइट आंसर चिड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन सा कारक है। कारक पूछा गया, चूहा बिल से बाहर निकला, चिन्ह क्या है, से चिन्ह है। अब से किस में आता है, तो से किस में आता है, अपदान, अपदान से, यानी अपदान में से आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है चांदी की पायल वाक्य में कौन सा कारक है। अब यहाँ पर चिन्ह क्या है, की है, की किस में आता है, तो आपको याद रखना है ये संबंध में आता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है। चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है। तो राइट आंसर 23 नंबर का बी हो जाएगा, निश्चित परिणाम। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है। यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये स्वर्नामिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रोशन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण है।
तो ये हो जाएगा सकमर्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द हैं? तो राइट आंसर 26 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द पूछा गया है, तो चौथा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, गुलाब शब्द है, तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा? विदेशी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, अनुज शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, अनुज में अनुपसर्ग है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुज में अनुपसर्ग है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। उपवन शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, उपवन में उप उपसर्ग होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उपवन में उप उपसर्ग होगा, वन यहाँ पर ये मूल शब्द होगा। क्वेश्चन खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हम आपको बताएंगे कि आप लोग ये सभी प्रश्न PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यानी क नंबर क्वेश्चन है, भागजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। उसके बाद नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। उसके बाद है कि बिरजू के पिता ने कितनी जमीन हासिल की। उसके बाद है कि गर्मी के दिनों में अष्टावक्र के और उसकी माँ कहाँ सोया करते थे। उसके बाद है कि टॉल्स्टॉय के परिवार में चित्रकारी का शौक किन्हें था। उसके बाद है रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। उसके बाद यहाँ पर च के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। उसके बाद है कि मोरो सा नर्तक के पीछे कवि का तात्पर्य क्या है। उसके बाद है कि स्वरनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाए। उसके बाद है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर ही 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है। जैसे क नंबर है कि मेरा जीवन का लक्ष्य पर निबंध लिखना है, या समय के सदुपयोग लिखना है। उसके बाद मेरे प्रिय शिक्षक पर लिखना है, या फिर दुर्गा पूजा पर। इनमें से किसी एक पर ही निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हम दुर्गा पूजा पर निबंध दिखाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि पुस्तक खरीदने हेतु पैसे मांगने के लिए पिताजी के पास एक पत्र लिखे। अथवा में दिया गया है कि विद्यालय में नए शिक्षक के आने को लेकर 2 दोस्तों के बीच संवाद लिखे। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, जिनमें से एक प्रश्न का ही आंसर देना है, या फिर इसका आंसर दीजिए या अथवा का आंसर दीजिए। दोनों में से एक का ही आंसर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए इसका आंसर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क नंबर का आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर लिखना है, भागजोगनी अनाथ बच्ची गरीबी की चक्की में इतनी पीस गई थी कि उसे और बातों के अलावा दो जून खाना भी नसीब नहीं था। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ख नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था, नालंदा कितने वर्षों तक एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। तो इसका आंसर देख सकते हो, लिखना है कि नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह 800 वर्षों की निर्बाध अवधि में ज्ञान के प्रसार में लगा रहा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्लास 10th का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग नंबर क्वेश्चन है, बिरजू के पिता ने कितनी ज़मीन हासिल की। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर लिखना है कि 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की है। बिरजू के बापा ने गाँव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 4 नंबर का आंसर देख सकते हो, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। तो रैदास खुद को ईश्वर के दास स्वरूप मानते हैं। उनकी भक्ति मालिक और दास के रिश्ते समान है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, आ रही रवि की सवारी। यहाँ पर देख सकते हो, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में कवि क्या देखकर ठिठक जाता है। तो इसका आंसर लिखना है,
कभी रात का राजा चंद्रमा को सूर्य के प्रखर किरणों में छुपा जाने के कारण चंद्रमा को उसे भिखारी सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यहीं देखकर कभी ठिठक जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर लिख लेना है। तो 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, हम आंसर बता दिए। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का घ नंबर का आंसर है, देख सकते हो निबंध पूछा गया था, तो ये दुर्गा पूजा पर निबंध लिखा गया है। सबसे पहले भूमिका में यहाँ तक लिखना है, उसके बाद धार्मिक कथा के बारे में लिखना है यहाँ तक, उसके बाद लाभ क्या है इसके बारे में लिखना है यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद हानि लिखना है, उसके बाद उपसंहार लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आठवां का आंसर है, देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आठवां का आंसर है, जो कि संवाद पूछा गया था। तो देखिए 2 दोस्त हैं यहाँ पर, पहला का नाम है रमेश और दूसरा का नाम है अमन। पहला रमेश बोलेगा अरे यार आज जो हिंदी के टीचर आए वह बहुत मस्त पढ़ा रहे थे, इस तरह से बोलेंगे। उसके बाद अमन बोलेगा हाँ यार ऐसा लग रहा था कि कोई हिंदी का विद्वान हमारे सामने खड़ा हो। इस तरह से संवाद लिखा जाता है और ये क्लास 10th में भी मिलेगा संवाद। तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हो और इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, हम सभी का आंसर बता दिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से, ताकि क्वेश्चन पेपर भी अपडेट हो जाए। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है, क्लास 9th के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है, ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आप लोग का हिंदी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिसंबर मंथली एग्जाम 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आना है। ये परीक्षा के लिए जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हो ये हिंदी का पेज है, सब्जेक्ट हिंदी, और ये क्लास 9th के लिए है। एग्ज़ाम डेट देख सकते हो 23 दिसंबर को होने वाला है। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, क्लास 9th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। यहाँ पर आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हो, अभी अपडेट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर इसको एक बार सबसे पहले रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो अब सब्जेक्टिव अपडेट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव अपडेट है, डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे 1 का क नंबर का ये क्वेश्चन है और उसका आंसर